अनटाइटल्ड के मुताबिक आधुनिक भारत के निर्माता तथा बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद के आनंद भवन में हुआ था। उनके पिता मोतीलाल नेहरू शहर के एक नामी वकील थे। जवाहरलाल नेहरू की माता स्वरूप रानी ने उन्हें भारतीय संस्कृति और परंपरा के मूल्यों का पाठ पढ़ाया। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में क्या खास है? ब्रिटानिका के मुताबिक जवाहरलाल नेहरू जन्म 14 नवंबर 1889 इलाहाबाद भारत, मृत्यु 27 मई 1964 नई दिल्ली भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। भारत 1947-64 जिन्होंने संसदीय सरकार की स्थापना की और विदेशी मामलों में अपनी तटस्थतावादी गुटनिरपेक्ष नीतियों के लिए विख्यात हुए। नेहरू का पुराना नाम क्या है? पीएम इंडिया के मुताबिक पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में हुआ था। नेहरू जी कैसे व्यक्ति थे? दृष्टि आईएएस के मुताबिक नेहरू का व्यक्तिगत जीवन बेहद गरिमापूर्ण था। उनका जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में हुआ। उनके पिता मोतीलाल नेहरू एक समृद्ध बैरिस्टर और माता स्वरूप रानी कुशल गृहिणी थी। पारिवारिक रूप से संपन्न नेहरू ने अपनी स्कूली शिक्षा हैरो से और कॉलेज की शिक्षा ट्रिनिटी कॉलेज, कैम्ब्रिज, लंदन से पूरी की थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू का धर्म क्या था? न्यूज 18 हिंदी के मुताबिक नेहरू एक धनी ब्राह्मण परिवार से थे। उन्होंने इंग्लैंड के हैरो स्कूल, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय और लंदन के इनर टेम्पल में शिक्षा हासिल की। वहां कानून की पढ़ाई की। पंडित जवाहरलाल नेहरू का नारा क्या है? टेक्स्ट बुक के मुताबिक सही उत्तर विकल्प 1 है, यानी आपके आलस्य को दूर करें। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मेरे पास होगा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। योजक चिन्ह ग्रेटर देन। पंडित नेहरू को सबसे ज्यादा क्या पसंद आया? नव भारत टाइम्स के मुताबिक नई दिल्ली देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को खत लिखना पढ़ना काफी पसंद था। वो दोस्तों और परिवार के लोगों के साथ बच्चों को भी चिट्ठियां लिखते रहते थे। इतना ही नहीं, उनके जवाब भी देते थे। चिट्ठियां लिखने में रोजाना वो कुछ घंटे जरूर निकालते थे। क्या नेहरू के दादा मुसलमान थे? नव भारत टाइम्स के मुताबिक नेहरू के दादा मुसलमान थे। उनका नाम गियासुद्दीन गाजी था। गाजी मुगलों के कोतवाल थे। बाद में उन्होंने अपना नाम बदलकर गंगाधर नेहरू रख लिया था। जबकि बी.आर. नंदा की किताब द नेहरूज में जवाहरलाल नेहरू की वंशावली का जिक्र गया है। नेहरू ब्राह्मण है? study.com के मुताबिक 1947 में आजादी मिलने के बाद कई वर्षों तक राजनीति में ब्राह्मणों का वर्चस्व रहा। उदाहरण के लिए स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू एक ब्राह्मण थे और आजादी के बाद के 13 प्रधानमंत्रियों में से 8 ब्राह्मण रहे हैं। नेहरू किस वर्ष प्रधानमंत्री बने थे? बाईजूस के मुताबिक 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान 2 अलग स्वतंत्र देश बनकर उभरे। नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बने और 1964 में अपनी मृत्यु तक इस पद पर रहे। क्या नेहरू वकील थे? ब्रिटानिका के मुताबिक जवाहरलाल नेहरू जन्म 14 नवंबर 1889 इलाहाबाद भारत, मृत्यु 27 मई 1964 नई दिल्ली स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री 1947-64 स्वतंत्रता समर्थक मोतीलाल नेहरू 1861-1931 के पुत्र। नेहरू की शिक्षा घर और ब्रिटेन में हुई और 1912 में वे वकील बन गए। जवाहरलाल नेहरू की कास्ट क्या है? विकिपीडिया के मुताबिक उनके पिता मोतीलाल नेहरू 1861-1931 एक धनी बैरिस्टर जो कश्मीरी पंडित थे। मोतीलाल नेहरू सारस्वत कौल ब्राह्मण समुदाय से थे। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष चुने गए। नेहरू जी का बेटा कौन है? विकिपीडिया के मुताबिक मोतीलाल के पुत्र जवाहरलाल नेहरू 1889-1964 ने स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया और 1929 में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। जवाहरलाल नेहरू गांधी के काफी करीब थे। नेहरू के कोई पुत्र न था। उनकी एक पुत्री इंदिरा गांधी थी।
जिनका विवाह फिरोज गांधी से हुआ और इसी पीढ़ी से ये वंश चल रहा है। क्या नेहरू भगवान में विश्वास करते थे? टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक बहुत से लोग नेहरू के अज्ञेयवाद, नास्तिकता को उनके व्यक्तित्व की एक गंभीर कमी मानते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी सबसे बड़ी कमी ईश्वर में विश्वास न कर पाना थी। नेहरू जीवन भर कट्टर तर्कवादी बने रहे। नेहरू को ईश्वर की अवधारणा ही समझ से परे और समझ से परे लगती थी। नेहरू जी के वंशज कौन थे? विकिपीडिया के मुताबिक नंदलाल नेहरू 1845-1887 मोतीलाल नेहरू के बड़े भाई। वो राजपूताना में खेतरी रियासत के दीवान प्रधानमंत्री थे। मोतीलाल नेहरू 1861-1931 नेहरू गांधी परिवार के पितामह। वो एक वकील और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख नेता थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू का प्रसिद्ध भाषण कौन सा है? आज तक के मुताबिक उनके भाषण को ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है। आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री बने जवाहरलाल नेहरू ने ये भाषण संविधान सभा में दिया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू के कितने भाई हैं? क्वोरा के मुताबिक पंडित जवाहरलाल नेहरू के 2 भाई थे। उनके दोनों भाई का नाम नरेंद्र नाथ नेहरू और विजयलक्ष्मी पंडित था। जवाहरलाल नेहरू को चाचा नेहरू बुलाने के पीछे क्या कहानी है? आराम हराम है ये किसका नारा है? भास्कर के मुताबिक आजादी के बाद नया भारत बनाने के लिए हर नागरिक जुट जाए, इसलिए तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने नारा दिया था, आराम हराम है। महाराष्ट्र के 3 मराठी नाटककारों ने एक अंक लिखकर नाटक तैयार किया, हे ही दिवस जाते, ये दिन भी बीत जाएंगे। इसका हिंदी तर्जुमा बना था, आराम हराम है। नेहरू जी कौन सा सिगरेट पीते थे? इंडिया टीवी हिंदी के मुताबिक नेहरू जी सबसे ज्यादा स्टेट एक्सप्रेस 555 सिगरेट पीते थे और यही उनकी सबसे फेवरेट सिगरेट थी। क्या नेहरू संविधान सभा का हिस्सा थे? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के मुताबिक नेहरू कांग्रेस पार्टी के टिकट पर संयुक्त प्रांत से संविधान सभा के लिए चुने गए और विभिन्न समितियों में महत्वपूर्ण पदों पर रहे। उन्होंने उद्देश्य संकल्प पर अपने ऐतिहासिक भाषण सहित कई प्रमुख मुद्दों पर विधानसभा बहस में सक्रिय रूप से भाग लिया। नेहरू के कपड़े कहाँ धुलते थे? भास्कर के मुताबिक कपड़े तक विदेश में धुलने जाते थे। कहा जाता है कि मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू के कपड़े तक विदेश में धुलने जाते थे। उनकी शिक्षा भी विदेश में ही हुई थी। नेहरू जी का धर्म क्या था? क्वोरा के मुताबिक नेहरू ने कहा था, मैं शिक्षा से अंग्रेज, संस्कृति से मुस्लिम और जन्म से हिंदू हूँ। गंगाधर नेहरू का असली नाम क्या है? फेसबुक के मुताबिक उस किताब में तथाकथित गंगाधर का चित्र छपा था, जिसके अनुसार गंगाधर असल में एक सुन्नी मुसलमान थे जिनका असली नाम था गयासुद्दीन गाजी। इस फोटो को दिखाते हुए हाफिजा ने कहा कि इसकी पुष्टि के लिए नेहरू ने जो आत्मकथा लिखी है उसको पढ़ना जरूरी है। नेहरू की आत्मकथा भी अपने रैक से निकालते हुए एक पेज को पढ़ने को कहा। नेहरू जी के पूर्वज कहाँ के रहने वाले थे? नवभारत टाइम्स के मुताबिक नेहरू परिवार के वंशज कश्मीर के कौल ब्राह्मण हुआ करते थे। बाद में यही कौल परिवार आगे चलकर नेहरू परिवार कहलाया। आखिर कौल ब्राह्मण कैसे नेहरू बन गए? पंडित नेहरू का असली नाम क्या था? पीएम इंडिया के मुताबिक पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में हुआ था। नेहरू जी का सरनेम क्या है? वन इंडिया हिंदी के मुताबिक मकान नहर के किनारे स्थित था, इसलिए उन्हें नेहरू कहा जाने लगा। जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा के अनुसार कौल जो उनका खानदानी सरनेम था वो बदलकर कौल नेहरू हो गया और आगे चलकर कौल गायब हो गया और हम महज नेहरू रह गए। मुगल साम्राज्य के विघटन के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में वर्चस्व होना शुरू हो चुका था। क्या नेहरू आरक्षण के खिलाफ थे? इंडिया टुडे के मुताबिक जबकि नेहरू ने सांप्रदायिक और जाति आधारित आरक्षण के प्रति अपने वैचारिक विरोध को सामने रखा, उन्होंने नव स्वतंत्र राष्ट्र में सकारात्मक कार्रवाई की आवश्यकता को भी स्वीकार किया। ये सच है कि हम अनुसूचित जातियों और जनजातियों की मदद के बारे में कुछ नियमों और परंपराओं से बंधे हैं। नेहरू कितने दिन प्रधानमंत्री रहे? अमर उजाला के मुताबिक
देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने सबसे ज्यादा 16 वर्ष 9 महीने 13 दिनों तक प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाली थी। नेहरू ने कितने कार्यकाल पूरे किए? विकिपीडिया के मुताबिक नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस एक सर्वव्यापी पार्टी के रूप में उभरी, राष्ट्रीय और राज्य स्तर की राजनीति पर हावी रही और 1951, 1957 और 1962 में चुनाव जीती। उनका प्रधानमंत्रित्व काल 16 साल और 286 दिनों तक चला, जो आज तक का सबसे लंबा कार्यकाल है। 1964 में दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु के साथ भारत का अंत हो गया। नेहरू ने भारत में कैसे योगदान दिया? बीबीसी के मुताबिक 15 अगस्त 1947 को नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। वो 1964 में अपनी मृत्यु तक इस पद पर रहे। उन्होंने उदारवादी समाजवादी आर्थिक सुधारों को लागू किया और भारत को औद्योगिकरण की नीति के लिए प्रतिबद्ध किया। नेहरू ने भारत के विदेश मंत्री के रूप में भी कार्य किया। नेहरू प्रधानमंत्री कितने साल के थे? इंडियन नेशनल कांग्रेस के मुताबिक 17 वर्षों तक प्रधानमंत्री रहने के दौरान नेहरू एक महान व्यक्ति की तरह भारतीय राजनीतिक मंच पर आगे बढ़े, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी राजनीतिक इच्छा नहीं थोपी और हमेशा इस बात पर ध्यान दिया कि दूसरे क्या कहते हैं। क्या नेहरू के दादा मुसलमान थे? नवभारत टाइम्स के मुताबिक नेहरू के दादा मुसलमान थे। उनका नाम गियासुद्दीन गाजी था। गाजी मुगलों के कोतवाल थे। बाद में उन्होंने अपना नाम बदलकर गंगाधर नेहरू रख लिया था, जबकि बी.आर. नंदा की किताब द नेहरूज में जवाहरलाल नेहरू की वंशावली का जिक्र गया है। पंडित नेहरू को सबसे ज्यादा क्या पसंद आया? नवभारत टाइम्स के मुताबिक नई दिल्ली, देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को खत लिखना पढ़ना काफी पसंद था। वो दोस्तों और परिवार के लोगों के साथ बच्चों को भी चिट्ठियां लिखते रहते थे। इतना ही नहीं, उनके जवाब भी देते थे। चिट्ठियां लिखने में रोजाना वो कुछ घंटे जरूर निकालते थे। भारत के 14वें वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? विकिपीडिया के मुताबिक इसके बाद पी.वी. नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी का कार्यकाल पूरा हुआ। मोदी भारत के 14वें और वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, जो 26 मई 2014 से कार्यरत हैं।